जय हिंद जवानों, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। दोस्तों आज करने वाले हम हिंदी का रिक्त स्थान वाला चैप्टर, जिससे आपके एसएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में पूछे गए सारे पेपर हम यहाँ पर सोल्व कर रहे होंगे। जितने भी पेपर में क्वेश्चंस आए हैं सभी टाइप के क्वेश्चंस हम यहाँ पर ले रहे होंगे रिक्त स्थान से। और आप सभी जानते हो कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप रिक्त स्थान करते हो तो यहां से 2 क्वेश्चंस आपके पेपर में आएंगे, यानी 4 नंबर आपका बन रहा होगा। और साथ में दोस्तों अगर आप हिंदी में 40 में से 40 स्कोर कर लेते हो तो आप सभी ये बात भी जानते हो कि आप बहुत ज्यादा आगे निकल जाओगे बाकी स्टूडेंट से जो हिंदी में कम स्कोर करेगा। तीसरी चीज क्या है दोस्तों कि यहां पर स्पीड भी आपकी ज्यादा होती है और कम समय में, ठीक है, समय आपको कम लगता है और कम समय में आप ज्यादा नंबर स्कोर कर पाओगे। ये भी आपको यहां पर फायदा होने वाला है। इस बात को आप सभी अच्छे से समझ गए होंगे, ठीक है। और दोस्तों यहां पर देखिए मैंने यहां पर आपके लिए क्वेश्चंस के आंसर भी लगाए गए हैं, साथ में यहां पर डेट भी लिखी गई है। ये ऐसा क्यों है सर जी? आंसर कुछ स्टूडेंट बोलेंगे सर जी आंसर को हाइड कर दो। नहीं, मैं इसलिए बता रहा हूं कि ये जो दिख रहा है इसका आंसर आप निकालने की कोशिश करो, अपना आंसर चेक करो ठीक है या नहीं है। आंसर पता चल जाएगा। मैं आपको वो बताने वाला हूं कि पेपर में किस तरीके से सोल्व करना है, आंसर कैसे आएगा, कौन से ऑप्शन से कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, वो सारी टाइप मैं आपको यहां पर बता रहा हूं। बाकी हमने जो सॉल्यूशन कर रखे हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्रैक्टिस सेट कर रखे हैं, उनमें मोस्टली चीजें मैंने आपके लिए करवा रखी हैं, ठीक है। और साथ में इसकी प्रैक्टिस के लिए एक अलग से पीडीएफ दी जाएगी जो हमने ये पढ़ रहे हैं, इसके अलावा भी आपको मिल रहा होगा, आपको उसको पढ़ना है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। बड़े प्यार से पढ़ते हुए चलेंगे, बहुत सारे तो आपके दिमाग में होंगे, आंसर करते जाना। देखो आंसर निकालो, मुझसे पहले निकालो, फिर मैं जो समझा रहा हूं उसको समझो, ठीक है। तो देखिए क्या है कि सैनिक आतंकवादी के पैरों में खालिस्तान डालकर ले गए। जो रिक्त स्थान है वो आपको भरना है कि यहां पर क्या आएगा। तो सैनिक है वो आतंकवादी के पैरों में क्या डाला जाता है? अगर कोई गुनहगार होता है, आपने मूवीज में देखा होगा, ठीक है, जो गुनहगार होता है उनके पैरों में क्या डाला जाता है, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोला जाता है बेड़िया बोला जाता है। क्या बोला जाता है? बेड़िया डाली। ऑप्शन नंबर बी, क्या डाला जाता है? बेड़िया। लेकिन एग्जामिनर क्या कर सकता है, अब क्वेश्चन सेम रहेगा, थोड़ा सा बदल दिया जाएगा कि सैनिक आतंकवादी के पैरों में की जगह पे क्या हो जाएगा? हाथों में हो जाएगा, ठीक है, हाथों में हो जाएगा। तो हाथों में हो जाएगा तब आंसर क्या निकल जाएगा? तब आंसर हो जाएगा आपका हथकड़ियां। इस बात को नोट कर लेना। किसी भी कैदी के या कोई गुनहगार होता है उसके हाथों में जो डाला जाता है, मूवीज में देखा होगा, उसको बोला जाता है हथकड़ी, और जो पैरों में डाली जाती है उसको बोला जाता है बेड़िया। इन दोनों में ये डिफरेंस है और पेपर में भी इसी तरीके से आपको करना है, ठीक है। घुंघरू की बात करें तो आपको ऐसे क्वेश्चंस पूछा जाएगा कि नाचने से पहले जो नाचने वाला जो भी होगा, कोई भी हो सकता है, लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकती है, जो नाच रहा होता है वो आवाज सुनाना चाहता है तो पैरों में क्या डाला जाता है? घुंघरू। या ये बोला जाएगा कि उसने नाचने से पहले अपने पैरों में क्या डाला, तब क्या हो जाएगा? उसको घुंघरू हो जाएगा। और पाजेब आप जानते हो पाजेब क्या होता है? जो पाजेब होता है, जो औरतें हैं, जो लड़कियां हैं, वो अपने जो पैरों में पहनती हैं, ठीक है, उसको पाजेब बोला जाता है, ठीक है। तो बात समझ गए? इन चारों का मतलब समझो। अगर चारों का मतलब समझ गए, देखिए इसलिए बता रहा हूं क्योंकि पेपर में इन्हीं से रिपीट होगा, ठीक है, इन्हीं में से निकल के आएगा। और जब पेपर आ रहा होगा तब आपको ये चीजें पता चल रही होंगी कि जो सर ने बताया था बिल्कुल सही बात बताई थी कि ऐसे ही आता है, ठीक है। अभी इसकी वैल्यू नहीं पता चल रही होगी कुछ स्टूडेंट को, लेकिन जब पेपर देखोगे तब आपको पता चलेगा कि हाँ रियलिटी में है। आंसर खुद निकालो, इसका चेक करो, ठीक है तो ठीक है, वरना मैं बता रहा हूं और दिख भी रहा है आपको आंसर। उसके अलावा जो इंपॉर्टेंट चीजें मैं बता रहा हूं उस पर आपको ज्यादा फोकस करना है, क्योंकि इसको तो पढ़ ही लोगे, आंसर तो पता ही चल जाएगा, लेकिन जो मैं बता रहा हूं उस पर ध्यान देना है। कि अर्जुन के सामने एक ही था मछली की आंख। तो अगर आपने महाभारत पढ़ी होगी तो आपको पता होगा कि क्या था। वो अर्जुन से पूछा गया था तो डायरेक्ट उसने बोला था कि मेरा तो एक ही लक्ष्य था, मुझे तो एक ही चीज दिखाई दे रही थी, वो क्या थी? मछली की आंख। मुझे मछली भी नहीं दिखाई दे रही थी, मुझे सिर्फ मछली की आंख ही दिखाई दे रही थी। तो इसमें क्या हो जाएगा कि अर्जुन के सामने एक ही लक्ष्य था। क्या था? एक ही लक्ष्य था, और वो क्या था? मछली की आंख।
और आप सभी के सामने क्या है, सिर्फ एक ही लक्ष्य है, और वो क्या है कि एसएससी जीडी में सिलेक्शन लेना है। एसएससी जीडी 2022 में मुझे जॉब लेनी है, जो 2023 में जाके मुझे मिल जाएगी। ठीक है, आपका यही लक्ष्य होना चाहिए, आपका यही एम होना चाहिए। बात समझ में आ गया? तो ये हो गया आपका लक्ष्य। ठीक है, यहां से आपका ये बनेगा। जिससे पूछा जाएगा ना मैं आपको बता दूंगा, क्योंकि सभी से तो नहीं पूछा जाता, जिससे पूछा जाएगा वो आपको बताते हुए चलूंगा, अपने एक्सपीरियंस से सब कुछ आपको, तो ध्यान से देखते हुए चलना। देखोगे आपका फायदा होगा, मेरा कोई नुकसान नहीं होने वाला। अगर नहीं देखोगे तो आपका ही नुकसान होने वाला है। ठीक है, कि उसके पैर में खालिस्तान लग गई, तो पैर में क्या लग गई, पैर में बोलते हैं चोट लग गई। अब यहां पर देखेंगे तो चोट नहीं दिखाई दे रही। ठीक है, चोट नहीं दिखाई दे रही, तो ऑप्शन और कुछ हो सकता है, क्योंकि हमने तो पढ़ा है उसके हिसाब से अपना आंसर निकालने की कोशिश की है कि उसके पैरों में चोट लग गई, लेकिन चोट नहीं है, तो फिर क्या होगा, क्या धुन लगेगी, ठोकर बिल्कुल लगती है। ऑप्शन नंबर बी। जैसे हम चल रहे होते हैं तो किसी भी पत्थर से किसी चीज से टकरा जाती है, तो हम क्या बोलते हैं कि यार मुझे ठोकर लग गई है। ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, ठोकर। और जिंदगी में ठोकरें लगती है ना, वो आदमी सफल होता है। ठीक है, रोड वाली बात नहीं कर रहा, पैरों वाली बात नहीं कर रहा, वैसे बता रहा हूं। तो आपको ठोकर लगे उससे पहले सफल बन जाओ, वरना उसके लिए बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ जाती है। फिर पछतावा रहता है कि काश मैंने पहले सब कुछ किया होता। तो ठोकरों से बचना है आपको, लेकिन ठोकरें आदमी को, इंसान को मजबूत बनाती हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा कि उसके पैर में क्या लग गई, ठोकर लग गई। ठीक है, पैर में टक्कर नहीं लगती। ठीक है, कांटा गड़ता है, लेकिन कांटा लग गई नहीं होगा कि कांटा लग गई, कांटा लग गया होगा। ठीक है, तो वो होता है, तो यहां पर ठोकर हो जाए। टक्कर क्या होता है, जब आमने सामने से, इसी में हो सकता था कि आमने सामने से दो व्यक्ति आ रहे थे, वो आपस में टच हो गए, तो उसको बोलते हैं टक्कर लग जाना। या आगे से कोई गाड़ी आ रही थी तो किसी आदमी को टच हो गई, तो उसको क्या बोलते हैं, टक्कर लग जाना। ठीक है, इस तरीके से यूज होता है। तो टक्कर भी आपके एग्जाम्स में पूछा जा सकता है। कांटा तो आप सभी जानते हो, कांटा लगा मुझे। ये देखो क्या है कि बेटी पिताजी के साथ खालिस्तान थी, तो यहां पर क्या हो जाएगा कि बेटी पिताजी के साथ क्या थी, ऑप्शन देखोगे तब आपको पता चलेगा, जाने वाली थी। कहीं पे जब पेपर देने जाते हैं ना, आप में से बहुत सारी जो बहनें हैं पेपर देने जाएंगी, तो आपके साथ आपके पिताजी जा रहे होंगे। ठीक है, तो क्या होगा कि बेटी पिताजी के साथ जाने वाली थी, तो ऑप्शन नंबर ए यहां पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जाने वाला नहीं होगा, लड़के के लिए होगा। ठीक है, कि बेटा पिताजी के साथ जाने वाला था, यहां पर थी नहीं होगा, फिर था हो जाएगा। ये डिफरेंस है, बस इन चीजों को समझ जाओगे आंसर निकल जाएगा। स्त्रीलिंग पुल्लिंग का यूज करना सीखो, आंसर अपने आप निकलेगा। कि लड़के के साथ क्या लगेगा, लड़का हो तो उसके लिए क्या होता है, पुल्लिंग होता है, लड़की है उसके लिए क्या होता है, स्त्रीलिंग होता है। इन चीजों का भी याद रखना। था क्या है, पुल्लिंग में आता है, थी क्या है, स्त्रीलिंग में आता है। जाता क्या हो जाएगा, जाता हो जाएगा पुल्लिंग में, जाति क्या हो जाएगा, स्त्रीलिंग में। इस जाति की बात कर रहा हूं, कास्ट की नहीं, जाति बड़ी थी जिसमें होती है। ठीक है, आगे चलिए कि दिल्ली खालिस्तान मलेरिया का जोर है, तो क्या हो जाएगा कि दिल्ली में मलेरिया का जोर है। दिल्ली में, दिल्ली के ऊपर। अब कुछ स्टूडेंट इसके ऊपर, कि दिल्ली के ऊपर बोला जाता है ना कि दिल्ली के ऊपर मलेरिया का जोर चल रहा है, तो ऊपर के ऊपर मैंने पिछले वाला जो था, ठीक है, जिसमें हमने रेखांकित खंड पढ़े थे, उसमें भी मैंने आपको समझाया था। उसमें क्या समझाया था कि यहां पर ऊपर यूज नहीं करते। बात समझ रहे हो? तो दिल्ली में मलेरिया का जोर है, उसमें अच्छे समझाया हुआ है। ऊपर के बारे में पता नहीं कितनी बार वहां पर आए थे, तब मैंने आपको समझाया था। पढ़ा होगा तो याद होगा, नहीं पढ़ा होगा तो नहीं याद होगा भाई। सिंपल सी बात है, जो पढ़ता है याद रह जाता है, नहीं पढ़ता नहीं याद रहता। उनकी खालिस्तान मनाई गई, उनके क्या मनाई गई, उनकी तिरोधान मनाई गई, जयंती मनाई गई, विवाह मनाया गया, जन्मदिन मनाया गया। अगर यहां पर मनाया गया होता तब हम जन्मदिन कर देते कि उनका, यहां पर उनकी नहीं उनका होता। ठीक है, कि उनका जन्मदिन मनाया गया। ठीक है, या उसका जन्मदिन मनाया गया। यहां पर उनकी क्या मनाई गई होती है, तो वो जयंती होती है। मनाया क्या जाता है,
मनाया जाता है जन्मदिन, और मनाई क्या जाती है, जयंती मनाई जाती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। जैसे हम गांधी जयंती मनाते हैं ना, और कैसे मनाते हैं, छुट्टी करके। ठीक है, गवर्नमेंट छुट्टी होती है तो इस तरीके से। ठीक है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा कि उनकी जयंती मनाई गई। ठीक है, विवाह क्या होता है, विवाह आप सभी जानते हो, विवाह मनाया नहीं जाता, विवाह किया जाता है, कराया जाता है। ठीक है, क्योंकि ये जयंती है ना वो बार बार रिपीट होती है, विवाह सिर्फ एक बार होता है, एक बार। वो बात अलग है कि आजकल पता नहीं कितनी बार कर लेते हैं। ठीक है, जैसे हमारे आमिर खान साहब कर रहे हैं, 2 तो कर चुके, पता नहीं तीसरा भी क्या पता कर ले, तो वो अलग चीज है। लेकिन अपने हिसाब से जो रियलिटी है उसके हिसाब से तो एक बार ही करते हैं ना। ठीक है, और आप हम सभी तो मोस्टली एक बार ही करने वाले हैं, बाकियों का हमें पता नहीं। ठीक है भाई, मेरा तो हो चुका भी हुआ है, पता ही होगा आपको कि हमारे अध्ययन अध्यापन का हिंदी है। तो हमें अध्ययन और अध्यापन का क्या है, पूछा जाता है ना कि आपका मीडियम क्या है भाई, आप कौन से मीडियम से पढ़े हुए हो, तो क्या बोलते हैं मीडियम को, उसको बोलते हैं माध्यम। ठीक है, कि हमारे अध्ययन अध्यापन का माध्यम क्या है, हिंदी है। बात समझ में आ गया, तो यहां पर क्या हो जाएगा, माध्यम हो जाएगा। ठीक है, साधन क्या होता है, साधन वो होता है जिससे आप कर रहे होते हैं। पूछा जाता है ना कि भाई तेरे पास कोई साधन है, ठीक है, काम करने के लिए, कहीं जाने के लिए, जो भी चीजें होती हैं, तो उसके लिए ये इसका यूज किया जाता है। आगे देख क्या है कि दहेज प्रथा भारतीय समाज पर एक बहुत बड़ा खालिस्तान है। तो दहेज प्रथा क्या है, भारतीय समाज पर एक बहुत बड़ा क्या है, कलंक है। क्या है, कलंक है। दहेज प्रथा कलंक है भाई। देखिए, माना भी जाता है, ठीक है, आंकड़े हैं, माना नहीं जाता, आंकड़े हैं कि बहुत सारी जो बेटियां होती हैं उनको दहेज के लिए जला दिया जाता है। देखिए, मैं जिस एरिया में रहता हूं उस साइड तो ऐसी कोई मैंने नहीं देखी है, नहीं सुनी है अभी हाल ही फिलहाल में, पहले का तो पता नहीं है। 5-10 साल से तो मैंने कभी कुछ नहीं सुना है। जब से मैच्योर हुए हैं, जानना शुरू किया, तब से कोई कुछ ऐसा नहीं हुआ है, बाकी का पता नहीं है। ठीक है, तो बाकी तो वैसे जिस हरियाणा से बिलोंग करता हूं वहां पर एक क्रेटा भी फेमस हुई थी, आपको पता होगा, दहेज के लिए। ठीक है, तो वो भी है। तो क्या है, दहेज प्रथा भारतीय समाज के लिए एक बहुत बड़ा क्या है, कलंक है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसी को दबाव नहीं देना चाहिए यार। दहेज के पैसे से आप कितने दिन क्या कर लोगे, कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, कुछ नहीं कर सकते, और कुछ करो भी गए ना, अगर कुछ आपने दहेज में ले भी लिया तो आप बाहर निकलोगे, मैं देखता हूं बाहर निकलो भी गए तो आपको बोल दिया जाएगा कि भाई ये तेरी थोड़ी ना है। अगर आपने कार ले ली, बाइक ले ली, जो भी ले लिया, तो बोला जाएगा तेरी थोड़ी ना है, ससुराल वालों ने दी है। उस समय आप कुछ नहीं बोल पाओगे। बात समझ रहे हो, अपनी मेहनत से कमाओ, कुछ भी करो, गाड़ी लो, बाइक लो, जो भी आपका दिल करे लेना चाहिए, लेकिन मेहनत से लो, गर्व से बोलोगे कि अपनी मेहनत से लिया। ठीक है, ज्यादा ही मन है तो पिताजी के पैसे से ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, उसमें भी कोई नहीं बोल पाएगा। उसको बोल सकते हो मेरे बाप का पैसा है, ठीक है, मेरा ही है वो, ऐसे बोल सकते हो, लेकिन दहेज में नहीं लेना। ठीक है, आपने मेरे का उत्तर नहीं दिया, आपने मेरे का उत्तर नहीं दिया। अब इसमें कुछ भी हो सकता है, तो इससे कैसे याद करेंगे, कैसे निकालेंगे, ऑप्शन से निकालेंगे कि आपने मेरे बात का उत्तर नहीं दिया, आपने मेरी कविता का उत्तर नहीं दिया, आपने मेरे पत्र का उत्तर नहीं दिया, आपने मेरी चिट्ठी का उत्तर नहीं दिया। ठीक है, तो यहां पर एक बात समझ में आ रही है कि चिट्ठी पत्री 2 बार लिखी गई है, चिट्ठी और पत्र, तो ये हो सकता है। तो आपने मेरे, अब यहां पर मेरे लिखा हुआ तो मेरे बात नहीं होगा, मेरी बात होता। अगर मेरी होता तब हम बात का यूज कर सकते थे, तो यहां पर बात तो नहीं होगा। आपने मेरी कविता का उत्तर नहीं दिया, तो कविता का उत्तर नहीं दिया जाता, कविता को पढ़ के ही छोड़ दिया जाता है, तो उसका उत्तर नहीं दिया जाता, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता था। ठीक है, उसमें बोला जा सकता है कि कविता अच्छी है, लेकिन उसमें उत्तर देना अनिवार्य नहीं होता। आपने मेरे चिट्ठी का उत्तर नहीं दिया या आपने मेरे पत्र का उत्तर नहीं दिया, तो जब उत्तर मांगा जाता है तो वो किसके लिए मांगा जाता है, पत्र का, कि आपने मेरे पत्र का उत्तर नहीं दिया। तो ऑप्शन नंबर सी यहां पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है,
कि मुझे इस कंपनी में काम करने का 5 वर्ष का खालिस्तान है। तो जब ये चीज बोली जाती है कि मुझे इस कंपनी में काम करने का 5 वर्ष का क्या है, एक्सपीरियंस है, ठीक है। और एक्सपीरियंस को यहां पर हिंदी में क्या बोलते हैं, अनुभव बोलते हैं, ठीक है। कुछ स्टूडेंट अभ्यास बोलेंगे, अभ्यास नहीं, ठीक है। इसमें कंफ्यूज मत होना, क्योंकि हमने जो पिछला पढ़ा था उसमें बहुत सारे हमने अभ्यास के पढ़े थे, तो हो सकता है जल्दबाजी में आपके दिमाग में अभ्यास आ जाए। नहीं, यहाँ पर एक्सपीरियंस की बात की जा रही है कि मेरा यहाँ पर 5 साल का एक्सपीरियंस है, ठीक है। तो एक्सपीरियंस क्या होता है, अनुभव होता है। अभ्यास का ये होता है कि आप करे जा रहे हो लेकिन पता नहीं है कि वो किया है नहीं। जहां पर एक स्पेसिफिक चीज पे जाके करोगे तब उसको अनुभव बोलते हैं। घर पे आप कितने भी साल कर लो उसको कोई नहीं मानता, जब तक आप कहीं पे जाके काम करोगे आपको सर्टिफिकेट दिया जाता है कि इतने साल इसने काम किया, उसको एक्सपीरियंस बोलते हैं, ठीक है। अगर यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स वगैरह की बात की जाती है, ठीक है। वैसे तो भाई अभ्यास कर रहे हो वो भी चीज है, लेकिन यहाँ पर एक्सपीरियंस की बात की गई है, उसको बोलते हैं अनुभव, ठीक है, कि मुझे इतने साल का अनुभव है। बात समझ में आ गया। प्रयास का मतलब होता है किसी चीज के लिए लगे रहना, प्रयास करते रहना। आप में से कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे जिसने पिछली बार भी एग्जाम्स दिया था, इस बार भी वो एग्जाम्स देने वाला है, तो प्रयास कर रहा है सफल होने के लिए, ठीक है। तो वो जो बार बार करने वाली चीज होती है उसको बोलते हैं प्रयास, जब तक उसमें सफलता नहीं मिल जाती, ठीक है। तो प्रयास करते रहने चाहिए, ठीक है। प्रयास का मतलब समझ गए होगे। आगे देखिए क्या है कि बैंक का कर्ज चुकाकर वह खालिस्तान हो गया। तो बैंक का कर्ज चुकाकर वो क्या हो गया, उऋण हो गया, यानी उसका ऋण है। ब्याज को क्या बोलते हैं, ऋणी बोलते हैं, ब्याज को ऋण बोलते हैं। कि उऋण हो गया मतलब उसका ऋण है वो उतर गया है। ऋण का मतलब अब उसके ऊपर कोई भी ऋण नहीं है। बात समझ में आ गया। तो क्या हो जाएगा कि बैंक का कर्ज चुकाकर वो क्या हो गया, उऋण हो गया, ठीक है। संतुष्ट का मतलब क्या होता है, संतुष्ट का मतलब होता है अगर कोई भी काम कर रहे हो और उसमें आपको सफलता मिल जाती है तो आपको एक संतुष्टि मिल जाती है। जैसे आप अब मेहनत कर रहे हो और आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो आप संतुष्ट हो जाओगे कि हाँ जो मैंने मेहनत की थी उसका फल मुझे मिल चुका है। तो संतुष्ट का मतलब यही होता है कि जिस भी आप काम को करना चाह रहे हो और उसको अच्छे से कर लेते हो तो उसमें जो आपको संतुष्टि मिलती है ना उसको बोलते हैं, ठीक है। उससे जो भी पॉजिटिव चीज मिलती है उसको संतुष्ट बोलते हैं। खाली का तो आप सभी को पता है, एम्प्टी। दयनीय का मतलब आप समझते ही हो, ठीक है। दयनीय का मतलब होता है, आपने सुना होगा कि उसकी दयनीय स्थिति है, यानी कि वो बहुत ज्यादा गरीबी में जी रहा है, ठीक है। तो दयनीय का मतलब होता है हालत खराब, जिसको बोल देते हैं सिंपल भाषा में, वो होता है। तो ये बार बार आएंगे, इन्हीं से रिलेटेड आपको देखने के लिए मिलेगा, तो इनको समझ जाओ, इनके अर्थ, बाकी काम बन जाएगा। कि तलवार का खालिस्तान भर जाता है पर बात का नहीं। तो बोला जाता है अपने आम बोलचाल में कि मार का घाव भर जाता है लेकिन बात का नहीं भरता। तो यहां पर लिखा हुआ है तो तलवार का घाव, तो क्या हो जाएगा कि तलवार का घाव भर जाता है पर बात का नहीं। तो यहां पर तलवार की जगह पे क्या लिख सकता है कि मार का घाव भर सकता है। मार समझ रहे हो ना, मार पिटाई, कि आपने थप्पड़ मार दिया उसका घाव भर जाएगा, वो निशान मिट जाएगा। लेकिन आपने जो गलत बात बोली जाती है, जो लड़ाई के समय बोल दी जाती है गुस्से में, उसका घाव नहीं भरता, ठीक है। तो यही चीज है। तो क्या हो जाएगा कि तलवार का घाव भर जाता है पर बात का नहीं। तो यहां पर घाव हो जाएगा घाव, ठीक है। पीड़ा आप सभी जानते हो, पीड़ा का मतलब होता है दर्द, दुख, ठीक है। और गड्ढा तो आप सभी को पता है, जो दुश्मन होते हैं ना वो आपके राह में गड्ढा खोद देते हैं, ये वो वाला गड्ढा है, ठीक है। वैसे नहीं कि जैसे अपने इंडिया में क्या होता है कि पहले रोड बना देता है, बहुत अच्छी रोड बनाई जाती है, उसके बाद समझ में आता है कि इसके नीचे पाइपलाइन दबानी थी या इसके नीचे बीएसएनएल वाली लाइन दबानी थी, फिर उस रोड को फोड़ दिया जाता है। मतलब बड़ी मेहनत से बड़ी अच्छी रोड बनती है और उसको किसी कारणवश, वो पहले नहीं सोचते कि यहाँ पर पानी की पाइपलाइन दबानी है, ये दबानी है, वो दबानी है। पहले रोड बनता है, फिर उसको फोड़ के फिर वो पाइपलाइन दबाई जाती है, ठीक है। आपने भी बहुत सारी जगह देखा होगा, हम तो देखते रहते हैं भाई, ठीक है। हमारे आसपास तो यही होता रहता है। बहुत अच्छी खासी, हमारे गांव की बात करें तो बहुत अच्छी खासी रोडें थी, उनको सभी को बीच में से फोड़ के पाइपलाइन दबा दी गई है, ठीक है। और बाकी आसपास की तो बात करें तो वहां पर तो है ही, नारनौल में भी अपने चलता ही रहता है, ठीक है। तो ये देखिए आगे क्या है कि थिएटर में कौन सा खेला जा रहा है।
तो थिएटर में कौन सा खेला जा रहा है, तो थिएटर में कौन सा खेला जा रहा है। अब देखिए थिएटर में खेल खेला जा रहा है, अब स्टूडेंट के दिमाग में यही आएगा कि यहाँ पर खेला जा रहा है, तो खेला क्या जाता है, खेल खेला जाता है। तो लेकिन यहाँ पर थिएटर की बात की गई है, अगर खेल की बात की जाती होती तो ग्राउंड की बात की जा रही होती, क्योंकि ग्राउंड में खेल होता है। ठीक है, तो थिएटर में खेल नहीं होता, तो इसलिए ये आंसर हो जाए, आंसर नहीं हो सकता। ठीक है, थिएटर में सिनेमा भी नहीं चल रहा है, क्योंकि सिनेमा चल रहा होता तो खेला नहीं जाता, ये भी गलत हो जाएगा। थिएटर में पिक्चर भी नहीं चल रही है, क्योंकि पिक्चर चल रही है तो उसको खेला नहीं जाता। फिर क्या बच गया, तब 3 आंसर नहीं है, तो चौथा क्या बच गया, ऑप्शन नंबर बी, कि थिएटर में कौन सा नाटक खेला जा रहा है। अब नाटक समझते हो ना, अपने आसपास में तो नहीं होते, लेकिन बहुत ज्यादा जगह पे होते हैं, काफी जगह पे, जैसे मुंबई हो गया, दिल्ली हो गया। ठीक है, मोस्टली मुंबई जैसे शहरों में बहुत ज्यादा होता है कि वहां पर नाटककार होते हैं अलग अलग टाइप के। अरे अपने कॉलेजों में भी देखे होंगे आपको, फेस्टिवल जब होता है, ठीक है, पार्टीज जब होती है, तो वहां पर जो नाटक खेला जाता है वही है। ठीक है, तो यही है, नाटककार है अपना खेल प्रदर्शित करते हैं कि किस तरीके से वो नाटक को घुमाते हैं। ठीक है, मूवीज से बड़ा खतरनाक होता है, बहुत ज्यादा मेहनत लगती है उसमें, क्योंकि 1 टेक में करना होता है सब कुछ, बात समझ रहे हो, तो इसलिए बहुत ज्यादा मेहनत लगती है उसके लिए। और जो बोला जाता है कि जिसने नाटक किया होता है वो एक परफेक्ट एक्टर बन जाता है, क्योंकि उसने फर्स्ट टेक शॉट देना आ जाता है। ठीक है, क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा मेहनत लगती है, बहुत ज्यादा समय उसके लिए रिहर्सल वगैरह सब कुछ करते हैं, तो वो परफेक्ट बन के आते हैं। ठीक है, देखिए क्या है कि हमें भारतीय होने पर क्या है, तो इसको तो बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि हमें भारतीय होने पर क्या है, गर्व है। किसी भी चीज के लिए गर्व करना, जैसे है कि हमें भारतीय होने पर गर्व है। ठीक है, इसी तरीके से आप बोल सकते हो कि मुझे अपने माता पिता का बेटा होने पर गर्व है या बेटी होने पर गर्व है, क्योंकि उन्होंने इतनी बड़ी चीजें की हैं। ठीक है, और मुझे इस चीज का गर्व है कि मैं इस भारत में जन्म लिया है, तो वही हो गया कि हमें भारतीय होने पर गर्व है। ठीक है, देश की मिट्टी, और आपके लिए तो यार सबसे ऊपर होना चाहिए, वैसे तो सभी के लिए होना चाहिए, लेकिन आप वो हो जिसको अगर देश के बाद जो सबसे ज्यादा सम्मान मिलता है ना, वो सैनिकों को मिलता है। ठीक है, तो वही हो, आपको सम्मान मिलेगा जब सिलेक्शन लोगे। ठीक है, समाज का दर्पण है, समाज का दर्पण क्या है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, साहित्य समाज का दर्पण है, क्योंकि बहुत बार पढ़ा गया, गणित नहीं है, साहित्य है वो समाज का दर्पण है। और आलोचक क्या होते हैं, कभी कभी ये आ जाता है भाई पेपर में, आलोचक वो होता है जो आपकी आलोचना करता है। ठीक है, और आपके जीवन में आलोचक होना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्यों, क्योंकि जो आप गलतियां कर रहे होते हैं, जो आप में अंदर कमियां होती हैं, जो सही आलोचक होगा वो आपके अंदर की कमियां आपको बताएगा, आपकी गलतियां आपको बताएगा। तो जीवन में आलोचक होना बहुत ज्यादा जरूरी है। मेरे जीवन में भी बहुत सारे हैं अच्छे आलोचक हैं। ठीक है, स्टूडेंट आप में से भी बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो बताते रहते हैं, साथ में पिताजी भी हैं, दोस्त भी हैं। ठीक है, तो वो आलोचक है, बात समझिए। निवेदक जानते ही हो, जिससे हम निवेदन करते हैं, सविनय निवेदन है कि, ठीक है, पिछले वाले में ही आपको समझाया था। जो करता है उसका सर्वनाश हो जाता है। अब सर्वनाश का मतलब, देखिए पहले क्वेश्चंस को पढ़ो तब पता चलेगा। इसके क्या है, सर्वनाश हो जाता है, इसका मतलब है कि कोई गलत काम किया जा रहा होगा जिसकी वजह से सर्वनाश हो रहा है। सर्वनाश का मतलब होता है उसका सब कुछ खत्म हो जाता है, वो बर्बाद हो जाता है। ठीक है, सर्वनाश का मतलब क्या होता है कि उसका जीवन भी बर्बाद हो जाता है और उसने लाइफ में जो भी कमाया सब कुछ बर्बाद हो जाता है, उसको बोलते हैं सर्वनाश। तो अब देख लो कि जो घमंड करता है उसका सर्वनाश हो जाता है, या जो गौरव करता है, या जो गर्व करता है, या जो सम्मान करता है। तो इसमें क्या हो जाएगा कि जो घमंड करता है उसका सर्वनाश हो जाता है। ठीक है, घमंड करना बहुत गलत बात है। रीजन आपको बताता हूं कि घमंडी व्यक्ति है ना, कितना भी बड़ा सफल बन जाए, अगर वो घमंड करने लग जाता है उसका सब कुछ खत्म होना शुरू हो जाता है। आपने सुना भी होगा कि जो रावण था वो बहुत ज्यादा बड़ा ज्ञानी था। ठीक है, बहुत ज्यादा ज्ञानी था, लेकिन उसको घमंड आ गया, और उस घमंड की वजह से क्या हुआ वो आप सभी जानते हो। तो घमंड नहीं करना चाहिए, चाहे कितना भी ज्ञानी बन जाओ, किसी भी चीज में कितनी भी नॉलेज हो जाए। ठीक है, तो घमंड है वो आदमी को खत्म कर देता है। अब गौरव की बात करें, अगर किसी आदमी के पास गौरव है
तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। गौरव का मतलब होता है पॉपुलैरिटी है, ठीक है, उस तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर कोई व्यक्ति सम्मान करता है वो तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप सामने वाले का सम्मान कर रहे हो, उसको इज्जत दे रहे हो, तो वो बहुत अच्छी बात है। इससे तो आपका रेपुटेशन बढ़ेगी, ठीक है। इससे तो आप जीवन में और आगे बढ़ोगे कि सामने वाले का सम्मान करना चाहिए। चाहे आप स्टूडेंट हो तो आप स्टूडेंट का भी मुझे सम्मान करना चाहिए, हर टीचर को सम्मान करना चाहिए, और स्टूडेंट को भी टीचर का सम्मान करना चाहिए, जिससे जीवन में आगे बढ़ता है व्यक्ति। कोई भी हो, आपसे बड़ा हो उससे सम्मान करो, उसका सम्मान करो, आपसे छोटा हो उससे प्यार करो, ठीक है। गर्व करना चाहिए, बिल्कुल गर्व करना चाहिए, जैसे पहले ही थोड़ी देर पहले आया था, तो यही तो समझा रहा हूं कि आता है। जैसे गर्व अभी आ गया, पहले भी आया था। तो गर्व का मतलब क्या है? जैसे हमें भारतीय होने पर गर्व है, ठीक है, जहां पर हमने जन्म लिया है वहां पर हमें गर्व है, ठीक है। तो यही चीज है, तो आपको होना चाहिए, बस घमंड नहीं होना चाहिए। घमंड और लालच दो ऐसी चीजें होती हैं जो व्यक्ति को बर्बाद कर देती हैं। लालच अगर सही डायरेक्शन में है, ठीक है, जैसे आपका लालच है कि मुझे गवर्नमेंट जॉब मिल जाए, वो सही है, उससे किसी का नुकसान नहीं हो रहा। लालच का मतलब है कि आपके लालच से किसी का नुकसान नहीं होना चाहिए। अब ये मत बोलना सर जी मुझे जॉब लग जाएगी, किसी दूसरे को सीट नहीं मिलेगी, ऐसा तो चलता ही रहता है। भाई मेहनत आपने किया तो आपको सफलता मिलेगी, ठीक है। तो वही चीज है कि घोड़ा बीच में ही क्या हो गया, तो घोड़ा बीच में ही क्या हो गया। अब देखो कि घोड़ा बीच में ही डट गया, अड़ गया, चल गया, टोक गया। अब टोक गया नहीं होगा, ये आपको पता है। चल गया नहीं होगा क्योंकि चल ही रहा है, तो बीच में से क्या होगा। तो घोड़ा बीच में ही डट गया या अड़ गया। तो भाई घोड़ा चलता रहता है, वो बीच में डटता तो रहता है, वो तो हमेशा डटता है फिर चलता है, डटता है फिर चलता है, ठीक है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। घोड़ा रुकता है फिर चल देता है, रुकता है चल देता है। अभी शादी के समय आप घोड़ी पे बैठोगे तो आपको पता होगा कि वो रुकती है फिर चलती है, फिर रुकती है फिर चलती है। तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, डटने से कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम कहां से होती है? अड़ने से होती है कि अड़ गया। अड़ने का मतलब होता है वो ढीठ बन गया कि अब मैं यहां से नहीं हिलूंगा, ठीक है। भाई उसको जो खिलाया जाता है, क्या तो दाल नहीं खिलाई होगी, ठीक है, या उसको खाना नहीं मिला होगा, तो इस वजह से वो अड़ गया कि अब मैं नहीं चलने वाला। तो इसमें प्रॉब्लम है, तो जिसमें प्रॉब्लम है वही आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कि घोड़ा बीच में ही अड़ गया है, वो नहीं चल रहा है, ठीक है। और एसएससी ने भी यही आंसर माना है। पत्र का उत्तर शीघ्र देने की खालिस्तान करे, तो क्या बोलते हैं कि पत्र का उत्तर देने की क्या करें? कृपया करें। बोलते हैं ना कि भाई पत्र का उत्तर देने की पत्र का उत्तर शीघ्र देने की कृपा करें, यानी कि शीघ्र देने का मतलब होता है जल्दी देने की, ठीक है। तुरंत दे दीजिए कि पत्र का उत्तर है, आप शीघ्र दे दीजिए, ठीक है, जल्दी दे देना, जैसे ही आपको मिलता है उसका उत्तर दे देना, ताकि मुझे पता चल जाए कि आप क्या कहना चाह रहे हो। तो क्या हो जाएगा? कृपया करें, ठीक है। अब किसी से रिक्वेस्ट करते हैं तो ये करते हैं ना, कृपया करें। लिखते भी है कि कृपया करें, आपके आज्ञाकारी शिष्य, आपकी अति कृपा होगी, ऐसे लिखते हैं ना, बचपन से लिखते आ रहे हैं पत्र। तो आपको पता होगा कि पत्र का उत्तर शीघ्र देने की क्या करें? कृपया करें। इसका मतलब है कि आपसे रिक्वेस्ट किया जा रहा है, जिसका उत्तर आपको जल्दी मिल जाएगा। अगर हम किसी से रिक्वेस्ट करते हैं ना, जल्दी मिल जाता है। दादागिरी दिखाते हो, ठीक है, तब नहीं मिलता, ठीक है। चाहे वो आपसे कितने भी ओहदे में छोटा हो, किसी भी चीज में छोटा हो, ठीक है, लेकिन वो नहीं देता। अगर रिक्वेस्ट करते हो तो बड़े प्यार से आंसर मिल जाता है, जी बड़ा हो जी छोटा हो, किसी भी चीज में। कि जलसे में लोग थे कि कहीं भी खड़े होने की जगह नहीं थी, तो इसका मतलब है कि बहुत ज्यादा लोग थे। तो क्या हो जाएगा कि जलसे में इतने लोग थे, क्या हो जाएगा? इतने लोग थे, क्योंकि पता नहीं है ना कितने थे। तो क्या हो जाएगा कि जलसे में इतने लोग थे कि कहीं भी खड़े होने की जगह नहीं थी। तो आगे देख लो, कुछ लोग थे। अब कुछ लोग होगी तो जगह होगी, तो यही नहीं होगा, आंसर नहीं हो सकता। कुछ का मतलब होता है बहुत कम, ठीक है, यानी थोड़े से, ठीक है। कम का मतलब भी क्या होता है? थोड़े से, मतलब कम है तो थोड़े से हो गए, और थोड़े का मतलब तो थोड़ा सा होता है। तीनों कम है, तो जिसमें कहीं यह लिखा हुआ कहीं भी खड़े होने की जगह नहीं थी, तो कहीं भी खड़े होने की जगह नहीं है, इसका मतलब है कि बहुत सारे लोग हैं, बहुत ज्यादा संख्या में लोग हैं, अधिक लोग हैं, अत्यधिक लोग हैं, ठीक है, अत्यधिक जिसको बोलते हैं। कि जलसे में इतने लोग थे कि कहीं भी खड़े होने की जगह नहीं थी, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, इतने लोग थे। हवा की में भी संगीत होता है,
तो हवा क्या करती है, हवा बहती है, और बहती है तब कैसी आवाज करती है, कड़कड़ाहट। कड़कड़ाहट की आवाज कौन करती है, अपनी बिजली करती है। जब बिजली की बात करेगा कड़कड़ाहट कि बिजली कड़कड़ा रही थी, ठीक है। उसके बाद घरघराहट, ये क्या आपकी हवा घरघराहट करती है, नहीं। झनझनाहट, ये भी नहीं करती, तो क्या करती है, सरसराहट। सरर सरर हवा चली, सुना था ना कि सरर सरर हवा चली, तो वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ए हवा तू ही जा, जाके उनको बता, अगले वाले क्वेश्चन का आंसर कर। कि हमारे शिक्षक पर्सन हैं, अब क्या होगा कि हमारे शिक्षक पर्सन पूछते हैं, क्या हो जाएगा कि हमारे शिक्षक पर्सन पूछते हैं। मैं आपसे हमेशा पूछता हूं लेकिन इस बार नहीं पूछ रहा क्योंकि आप पेपर का समय है तो आपको बता रहा हूं, वरना एक दो क्वेश्चन आपसे हमेशा पूछता हूं ताकि आप आंसर करो, ठीक है, आपको पता होना चाहिए। लेकिन इस बार नहीं कर रहे क्योंकि पेपर का समय है, अगर किसी को नहीं आया तो पता होना चाहिए आंसर, ठीक है। मुर्गा सुबह सुबह क्या देता है, अरे ये तो अपने कितनी बार किया, कितनी बार प्रैक्टिस सेट में किया है। तो मुर्गा सुबह सुबह क्या देता है, बाघ देता है। क्या देता है, बाघ देता है। दहाड़ कौन मारता है, अगर शेर की बात की जा रही होगी तो शेर दहाड़ मारता है, ठीक है। कुकड़ू, ठीक है, तो एक कुकड़ू, सुबह की बात हो रही है तो तब वो बाघ देता है सुबह उठाने के लिए। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि मुर्गा कैसी आवाज निकालता है, तो मुर्गे की आवाज है कुकड़ू को, ठीक है, मुर्गे की हो जाएगी ट्र। और ये ट्रक कौन करता है, मेंढक। अगर मेंढक की बात की जा रही होगी टर हो जाएगा, क्या इसको ट्रटर भी बोलते हैं, ठीक है, ट्रटर, ये रहा है भाई, ठीक है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं भाई, और पढ़ते भी नहीं, एक हिंदुस्तानी होने के नाते हमें पता होना चाहिए कि हमारे देश की महिलाओं ने भी, जो स्टूडेंट सिर्फ इतना ही सोचते हैं कि लड़कों ने मर्दों ने ही काम किया है, तो हमारी मर्दानियां भी रही हैं। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, तो क्या हो जाएगा, झांसी वाली रानी हो जाएगा, ठीक है। सैल्यूट है इनको, सलाम है। अपने बेटे को पीठ पे बांध के इन्होंने अंग्रेजों से युद्ध किया था, बात समझ रहे हो। अकेले नहीं थे, पीछे उनका बच्चा भी था। कितना समझ जाओ, अब कितना मुश्किल दौर में, मुश्किल समय में इन्होंने किया, बात समझ रहे हो। जब एक माँ के साथ में बच्चा होता है और जान जाने का भी खतरा होता है, उस समय हाथ नहीं चलते, हाथ पांव थरथराने लग जाते हैं। आप सभी जानते हो इस चीज के बारे में, लेकिन उन्होंने जो मेहनत की थी, ठीक है। बस सिर्फ इतना ही बोलना चाहूंगा, इसी में सब कुछ समझ जाओगे कि मनोरंजन भी जीवन के लिए उतना ही खालिस्तान है जितना अध्ययन, तो उतना ही आवश्यक। आवश्यक का मतलब होता है जरूरी, कि जीवन में क्या है, मनोरंजन भी जरूरी है, लेकिन अभी आपका मनोरंजन करने का समय नहीं है, अभी सिर्फ पढ़ने का समय है, ठीक है। तो क्या हो गया, मनोरंजन जरूरी है, जीवन में करते रहना, ठीक है। और ये पहले की बात हो रही है, पेपर के समय की बात नहीं हो रही। पेपर के समय में आप मनोरंजन में लगे हुए हो, बराबर टक्कर दे रहे हो, वो गलत चीज है। वो याद करोगे वो भी भूल जाओगे आधा। तो क्या हो जाएगा, आवश्यक का मतलब होता है जरूरी है, ठीक है। अनावश्यक का मतलब होता है जरूरी नहीं है। प्रतिबंधित का मतलब होता है उसको प्रतिबंध कर दिया गया, यानी उस पर रोक लगा दी गई है, ठीक है। रोक लगा देना होता है प्रतिबंधित कर देना। शानदार, तो आप समझते ही हो, इसके बारे में तो बताने की आवश्यकता ही नहीं है। आगे देखिए क्या है, न करने वाले लड़के अच्छे अंक नहीं पा सकते। क्या नहीं करने वाले, मेहनत नहीं करने वाले, कठोर श्रम नहीं करने वाले, परिश्रम नहीं करने वाले। अब देख लो कौन सा हो जाएगा, तो इसमें क्या है कि परिश्रम नहीं करने वाले, क्योंकि प्रार्थना नहीं करने वालों का सिलेक्शन होता है, पूजा नहीं करने वालों का भी सिलेक्शन होता है, भक्ति नहीं करने वालों का भी सिलेक्शन होता है। लेकिन जो परिश्रम नहीं करते, मेहनत नहीं करते, कठोर श्रम नहीं करते, उनका कभी भी सिलेक्शन नहीं होता है। तो इसलिए हो जाएगा कि परिश्रम न करने वाले लड़के अच्छे अंक नहीं पा सकते। बात समझ में आ गई, तो यहां पर डी आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए 26 पे अपना क्या है कि उसे फांसी पर क्या कर दिया गया था।
तो उसको फांसी पर क्या कर दिया जाता है? फांसी पर क्या कर दिया किया जाता है? उठाया जाता है, झुलाया जाता है, चढ़ाया जाता है या लटकाया जाता है? तो आप सभी जानते हो, आपको पता होगा कि उस फांसी पर क्या किया जाता है? लटकाया जाता है। फांसी पर लटका दिया गया, ठीक है। झुलाते नहीं है, चढ़ाते भी नहीं है और उठाते भी नहीं है, ठीक है। क्या लटकाया जाता है? फांसी पे लटकाया जाता है, उसके बाद टाइम टाइम फिश हो जाती है, ठीक है। तो क्या है कि उसे फांसी पर लटकाया गया था। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे क्या है कि मुझे दुर्घटना की खालिस्तान थी। तो दुर्घटना की क्या थी? आशंका थी। क्या हो जाएगा? आशंका। इसका मतलब है कि मुझे लग रहा था, कभी कभी अंदर से फील आती है ना कि यार आज दुर्घटना होने वाली है, उसको बोलते हैं कि मुझे दुर्घटना की आशंका थी। कभी कभी लग जाता है, ठीक है, पता होता है जीवन में। तो क्या हो जाएगा कि मुझे दुर्घटना की क्या थी? आशंका थी। बात समझ में आ गया? तो ये आंसर हो गया। इच्छा का मतलब आप सभी जानते हो क्या है कि इच्छा हो रही है वो अच्छी चीज के लिए होती है इच्छा, ठीक है। कि अगर किसी को लैपटॉप चाहिए, किसी को सिलेक्शन चाहिए, किसी को अच्छा खाना चाहिए, किसी को क्या चाहिए, तो उसके लिए अच्छा है कि मुझे नए कपड़े लेने की इच्छा हो रही है, मतलब आपका मन कर रहा है, ठीक है। वो अच्छी चीज के लिए करता है, बुरी चीज के लिए कभी नहीं करता, ठीक है। आशा, आशा का मतलब होता है कि किसी चीज के बारे में ये सोचना कि ये हो सकता है, कि मुझे आशा है कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। लेकिन पता सबको होता है, आशा रखना अच्छी बात है, लेकिन पता सबको होता है कि मैंने मेहनत किया नहीं किया, मेहनत किया तो होगा, नहीं किया तो नहीं होगा, सिंपल सी बात है, ठीक है। अभिलाषा और कामना एक ही चीज होती है। मेरे द्वारा चित्र बैठक में टंगा था, तो इसमें क्या हो जाएगा? मेरे द्वारा चित्रित या मेरे द्वारा लिखा गया। तो चित्र की बात हो रही है तो चित्र को क्या किया जाता है? चित्रित ही किया जाता है, लिखा हुआ नहीं होगा। अगर क्योंकि चित्र है ना, तो चित्रित किया जाता है। या आप इसको ये बोल सकते हो कि मेरे द्वारा डिजाइन किया गया, तो वो भी चित्रित ही हो जाता है हिंदी में, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? मेरे द्वारा चित्रित चित्र बैठक में टंगा था। यानी कि इसके कहने का मतलब है कि मैंने जो चित्र दिया था, चित्र का मतलब फोटो, कोई इमेज दी हुई होगी और उसने जिसको दी थी उसने बैठक में टांग दी। अब वो आया तो उसको दिख गई, तब वो बोला कि मेरे द्वारा जो चित्रित था चित्र वो बैठक में टंगा हुआ था। इस तरीके से हो जाएगा। आगे देखिए क्या है कि खालिस्तान के लिए पौष्टिक भोजन आवश्यक है। तो इसमें किसके लिए हो जाएगा? स्वास्थ्य के लिए। पौष्टिक भोजन किसके लिए चाहिए? हमें स्वास्थ्य के लिए चाहिए, हमारे जीवन को खुशहाल रखने के लिए चाहिए। पौष्टिक का मतलब होता है, पौष्टिक भोजन का मतलब होता है जिसमें अच्छा भोजन होता है, जिसको ये समझ लो, जिसके अंदर सारी चीजें अवेलेबल होती हैं, ठीक है। जिसमें जंक फूड नहीं होता, सिंपल भाषा में ऐसे समझ लो कि जंक फूड नहीं होता, ठीक है। तो वो उसको पौष्टिक भोजन बोलते हैं। कि स्वास्थ्य के लिए पौष्टिक भोजन आवश्यक है। किसके लिए? स्वास्थ्य के लिए। बीमारी के लिए क्या पौष्टिक भोजन चाहिए? बीमारी के लिए तो अपौष्टिक भोजन चाहिए, जिससे क्या हो जाए कि मतलब खराब भोजन चाहिए जिससे बीमारी हो जाए, ठीक है। और अस्वास्थ्य का मतलब भी यही होता है कि अगर कोई बीमार व्यक्ति है उसके बारे में बात की जा रही है। राम ने रावण का खालिस्तान किया, तो राम ने रावण का क्या किया? वध किया। क्या किया? वध किया। बात समझ में आ गया कि राम ने रावण का क्या किया? वध किया, ठीक है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। यहां पर बाकी चीजों में कंफ्यूजन हो रहा होगा। तो मौत, सबसे पहले देखो मौत, किसको मौत आ गई? मौत होता है जो नेचुरल डेथ होती है उसको मौत बोलते हैं, कि उसकी मौत हो गई, ठीक है, उसको बोलते हैं मौत। दूसरी चीज है हत्या। इसका मतलब होता है किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा किसी व्यक्ति को मारा गया, ठीक है। कोई दुश्मनी में मार देता है, कोई चोरी करने के लिए मार देता है, तो किसी दूसरे व्यक्ति को मार दिया जाता है ना, किसी से भी मारा जाता है तो उसको क्या बोलते हैं? हत्या कर देना, कि उसको जानबूझ के मारा गया, ठीक है। तो आया कोई या तो अपनी दुश्मनी की वजह से मार गया या वैसे मार गया, तो वो क्या हो जाए? हत्या करना उसको बोल देता है, ठीक है। वध क्या होता है? ये मृत्यु भी आप समझ गए होगी कि उसको मृत्यु आ गई है, तो ये भी मौत और मृत्यु सेम है, ठीक है। वध क्या होता है? वध होता है आपका कि किसी धर्म की रक्षा के लिए, ठीक है, या सत्य की रक्षा के लिए किसी को मारना, उसको वध बोला जाता है। और दूसरे सामने वाले को भी पता होता है, ठीक है। युद्ध में मारना होता है, आमने सामने जब होता है दोनों, उस समय बोला जाता है वध करना, ठीक है। ये डिफरेंस,
बात समझ गए होगे? तो इसमें क्या डिफरेंस है ये आपको समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 31 पे चलते हैं कि आज का युवा अपने अधिकारों के प्रति अत्यंत क्या है? अत्यंत सजग है। ऑप्शन नंबर है, और ये मैं आपको पहले भी करवा चुका हूं। इसके पीछे का रीजन क्या है आप सभी को पता होना चाहिए दोस्तों। अगर आपको पता है तो अच्छी बात है, ठीक है, पता है अच्छी बात है, अपने अधिकारों के बारे में पता होना चाहिए। आज से 5, 7, 10 साल पहले की बात करें, अभी आप फॉर्म भरना शुरू करे हो तो आपको सब कुछ पता है, लेकिन जब हमने फॉर्म भरना शुरू किया था ना, तो बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे थे जिनको कुछ नहीं पता था। आप में से बहुत सारे ऐसे होंगे जिन्होंने 12th के बाद ही गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करना शुरू कर दी होगी, लेकिन हम जैसे लोगों को ग्रेजुएशन के बाद पता चल रहा होता था, ठीक है। गांव में रिसोर्सेज नहीं थे, उसमें ऑफलाइन आते थे, तो वो गांव में या ना हमारे आसपास नहीं पहुंचते थे, नारनौल जाके ही पता करना होता था कि कब फॉर्म आ रहे हैं। 25-30 किलोमीटर है तो डेली तो नहीं जा सकते थे, ठीक है। तो ऐसे ही था कि पहले पता भी नहीं था कैसे क्या क्या चीजें होती हैं रियलिटी में। पुलिस को देख के घबराते थे, लेकिन आजकल आप नहीं घबराते होगे क्योंकि आप सभी को जानकारी है, अपने अधिकारों के बारे में पता है। तो ये चीज हुई है, बदलाव हुआ है। तो आज के युवा हैं अपने अधिकारों के प्रति अत्यंत क्या है? सजग हैं, यानी उनको अपने अधिकारों के बारे में नॉलेज है। और हम क्या थे? बेखबर, यानी उनको कोई खबर नहीं थी। बेखबर का मतलब क्या होता है? जिनको कोई खबर ना हो। और सहज का मतलब होता है आसान। अब ये भी है ना, सहज सारी चीजें आसानी से मिल जाती हैं, आपको यूट्यूब पर मिल जाती है, ठीक है। उस समय तो जियो नहीं था ना, जियो के आने के बाद ये इंटरनेट इतना ज्यादा फैला है। पहले तो शायद 1 GB नेट मिलता था, ठीक है, 1 GB मिलता था पूरा 1 महीने के लिए, 1 महीने में, और वो भी यूज नहीं होता था, 2G चलता था भाई, ठीक है। तो ये चीज थी। अब तो 5G भी आ रहा है। तो पुलिस सारी घटना की खालिस्तान कर रही है। तो पुलिस सारी घटना की क्या कर रही है? जांच कर रही है। पुलिस सारी घटना की क्या कर रही है? जांच। पुलिस क्या करती है? जांच ही करती है, ठीक है। माप क्या होता है? किसी चीज को मापना, ठीक है। आया था इस टाइप का क्वेश्चन आता है, माप नाप, अगर आपको पता हो तो। माप नाप रेखांकित खंड में हमने पढ़ा था, माप नाप, ठीक है। टीका आप सभी जानते हो, टीका जो अपनी गवर्नमेंट लगवाती है ना, उसको टीका बोलते हैं। कि गवर्नमेंट के द्वारा जो सुई लगवाई जाती है, इंजेक्शन लगाया जाता है, उसको टीका बोला जाता है। जैसे अभी कोरोना वायरस का टीका लगा था, ठीक है, तो और भी बहुत सारे लगते रहते हैं, तो वो होता है टीका, ठीक है। और परीक्षा तो आप सभी जानते हो। आगे चलिए। श्री कृष्ण के मामा कंस एक खालिस्तान थे। तो जो श्री कृष्ण जी थे, उनके मामा कंस कैसे थे? तो वो थे अत्याचारी थे, अत्याचारी राजा थे। कैसे राजा थे? अत्याचारी, यानी कि वो अपनी प्रजा है उस पर अत्याचार करते थे, यानी बहुत बुरे थे। बात समझ गए? तो जो श्री कृष्ण के मामा कंस थे, वो क्या थे? एक अत्याचारी राजा थे। देखिए, देश प्रेमी होता है जो अपने देश से प्रेम करता है, लेकिन वो तो अत्याचारी था, कहां पर प्रेम करेगा। धार्मिक वो होता है जो धर्म से प्रेम करता है, ठीक है। और विनयी तो आप जानते हो, तो वो विनयी भी नहीं था, वो कुछ नहीं था, सिर्फ अत्याचारी था। आगे देख क्या है कि खालिस्तान से गहने बनते हैं। तो गहने किससे बनते हैं? अब टिन से गहने बनते हैं। टिन के गहने आपने देखे हैं? नहीं देखे। लोहे के गहने नहीं बनते। अब सोना से गहने बनते हैं, सोना से नहीं, सोने से। सोना नहीं लिखेंगे, ये हो जाएगा गलत। सोने से गहने बनते हैं। कैसे? सोने। अब सर जी बोलोगे तो दोनों सेम ही है। तो सोना से गहने बनते हैं, ठीक है। सोना नहीं यूज करेंगे, सोने से यूज करेंगे, ठीक है। ऐसे जरूरी नहीं है सोना ही लिखेगा, चांदी भी लिख सकता है, ठीक है। तीनों के स्वामी हैं, इसलिए त्रिलोकीनाथ कहलाते हैं। तो आपको पता होगा कि तीनों भुवनों के स्वामी हैं, इसलिए त्रिलोकीनाथ कहलाते हैं। तीनों भुवन हो जाएगा, तीनों भुवनों के, ठीक है, तीनों भुवनों के। तो क्या हो जाएगा? धरती, जैसे धरती हो गया, आकाश हो गया, भवनों हो गया, ठीक है। भवनों तो समझ रहे हो ना, यह भुवनों और वो है भवनों। भवन जानते हो ना, एक मकान को बोला जाता है, एक बहुत बड़ा जो होता है, ठीक है, विला, उसको भवन बोला जाता है। लेकिन भुवनों अलग हो जाएगा, ठीक है। तो ये तीनों भुवनों के स्वामी हैं। 3 लोग जिसको आप बोलते हो वो ही हो जाएगा, ठीक है। 3 लोगों के स्वामी है, भुवनों के स्वामी है। अगर लोक होता तो लोक हो जाता कि तीनों लोकों के स्वामी है, ठीक है।
मेरी है कि मुझे 4 दिन की छुट्टी दी जाए। मेरी क्या है, मेरी प्रार्थना है। क्या हो जाएगा, प्रार्थना हो जाएगा। पूजा से नहीं मिलती छुट्टी, याचना से नहीं मिलती, आराधना से नहीं मिलती, क्या होती है, प्रार्थना की जाती है, रिक्वेस्ट की जाती है। प्रार्थना का मतलब है कि मेरी रिक्वेस्ट है कि मुझे 4 दिन की छुट्टी दी जाए। ठीक है, बोला जाता है ना कि छुट्टी जाना है तुझे तो प्रार्थना पत्र लिख दे, जिसमें हम लिखते थे कि सेवा में श्रीमान जी मुझे 3 दिन बुखार है, इस वजह से मुझे 3 दिन की छुट्टी देने की अवकाश करें, ऐसे। ठीक है, तो वही है। और मुझे आज तक समझ में ही नहीं आया कि बुखार के लिखते थे और 2 दिन की छुट्टी दी जाए, 3 दिन की छुट्टी दी जाए। पहले कैसे पता चल जाता था कि इतने दिन की छुट्टी चाहिए, इतने दिन में बीमार रहने वाला हूं। कि वह वृक्ष की डाली काट रहा था, तो क्या हो जाएगा, वह वृक्ष की सूखी डाली काट रहा था। सामान्य डाली नहीं, सखी डाली नहीं, सूखी में सूखी बोल रहे ना, सूखी जोर लग रहा है तो इसका मतलब ये होगा। अगर सूखी बोलते तब ये हो जाता, सूखी डाली तो ये वाला होगा, बड़ा वाला। तो ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, कि वह वृक्ष की सूखी डाली काट रहा था। ठीक है, ट्रिम कर रहा था। आगे देखिए क्या है कि रोगी ने चिकित्सक से खालिस्तान लिया। तो रोगी ने चिकित्सक से क्या लिया, रोगी ने चिकित्सक से, अगर कोई रोगी है, जिसे अभी थोड़े दिन पहले मैं बीमार चल रहा था, तो डॉक्टर के पास जाके क्या करते हैं, चिकित्सक का मतलब होता है डॉक्टर, तो हम उनसे क्या लेते हैं, उनसे परामर्श लेते हैं, उनसे सलाह लेते हैं कि क्या कौन सी दवाई लेनी चाहिए। तो इसमें क्या हो जाएगा, सलाह या परामर्श। तो ऑप्शन नंबर डी, कि रोगी ने चिकित्सक से परामर्श लिया। ठीक है, और सलाह ली होता, अगर सलाह होता तो ली होता, लिया नहीं होता। ठीक है, तो ये कंफ्यूजन आप समझ गए होंगे। आगे चलते हैं। शाम को रोगी पर क्या आ गई, तो शाम को रोगी पर दया आ गई। ठीक है, रोगी पर क्या आ गई, दया आ गई। शिक्षक दिवस पर छात्रों ने शिक्षक को पुस्तक खालिस्तान की। तो पुस्तक को क्या किया जाता है, किसी को उपहार के रूप में देते हैं, तो मैंने क्या समझाया था, उसको बोलते हैं भेंट करना। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या बोलते हैं, भेंट करना। अगर किसी भी चीज को उपहार के रूप में दे रहे हो ना तो उसको बोला जाता है भेंट करना। तो शिक्षक दिवस पर छात्रों ने शिक्षक को पुस्तक क्या की, भेंट की। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपना। क्वेश्चन नंबर 41 है आपका कि शिशु खालिस्तान और अबोध होता है। ये हमने प्रैक्टिस सेट में क्वेश्चंस किया था कल ही। तो शिशु कैसा होता है, शिशु अज्ञ और अबोध होता है, यानी उसको किसी के बारे में जानकारी नहीं होती। अबोध होता है यानी किसी का भी बोध उसको नहीं होता। ठीक है, ये तो हमने प्रैक्टिस सेट में कर रखा था, आप सभी ने आंसर इसका कर दिया होगा। अब इस पे चलते हैं कि सफलता पाने के लिए कठोर करना पड़ता है। देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन भी मैं आपको करवा चुका हूं। इसमें मैंने आपको समझाया था कि अगर कठोर दे दिया गया है तब हम इसमें यूज करेंगे श्रम। ठीक है, और अगर कठोर नहीं दिया जाता तब इसका आंसर हो जाता परिश्रम। ठीक है, तो इसी तरीके से मैंने पहले भी आपको समझाया था। तो सफलता पाने के लिए कठोर श्रम करना पड़ता है। ठीक है, अनुशासन, आप जानते हो कि अनुशासन होना जरूरी है। अगर किसी में सफलता प्राप्त करना है तो अनुशासित होना बहुत जरूरी है। ठीक है, अनुशासन का एक सिंपल सा यही है कि आपको कंटिन्यू पढ़ना जरूरी है, रेगुलर पढ़ना जरूरी है। ठीक है, और अध्ययन तो आप जानते ही हो क्या होता है। आगे चलिए क्या है कि धमकी देते हुए बदमाश लोगों को खालिस्तान रहा था। धमकी देते हुए बदमाश लोगों को क्या कर रहा था, ये आपको बताना है। तो धमकी देते हुए बदमाश लोगों को क्या कर रहा था, ताक रहा था, देख रहा था, घूर रहा था, झांक रहा था। तो अगर कोई गुस्से में देखता है उसको ताकना नहीं बोलते। ताकना तो वही होता है जैसे आजकल क्या होता है, कॉलेजों में लड़के खड़े हो जाते हैं और ताकते रहते हैं। ठीक है, उसको बोलते हैं ताकना। लेकिन अगर कोई गुस्से में देख रहा है तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं घूरना। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, धमकी देते हुए बदमाश लोगों को घूर रहा था, यानी कि गुस्से में देखना जिसको बोलते हैं उसको बोलते हैं घूरना। तो ऑप्शन नंबर सी यहां पे हो जाएगा। ताकना तो आप समझ गए होगे ना कि मैं तेरी राह तकूं, वो वाला है ये ताकना। ठीक है, घूरना या घूर रहा था। ठीक है, घूर रहा था, ये मैं पूरा बता रहा हूं आपको। जैसे झांक लिखा हुआ, झांकना, जैसे आप साइड में जब पेपर दे रहे होते हो और कुछ नहीं आ रहा होता तो आप सामने वाले की कॉपी में झांकते हो ऐसे करके, उसको बोलते हैं झांकना।
ठीक है, कंफ्यूजन दूर हो गया होगा। ऐसे ही आता है पेपर में, किसी में देखिए इसमें घूरना आ गया, किसी में ताकने वाला आ जाएगा, किसी में झांकने वाला आ जाएगा, और देखना तो आप सभी को पता है। ठीक है, आजकल वहां काफी सरगर्मी है, आजकल वहां काफी सरगर्मी है, इसका आंसर क्या होगा? आजकल वहां काफी सरगर्मी दिखती है, ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा? दिखती है। ठीक है, आगे चलिए। ये तो सिंपल था, इससे और कुछ पूछा नहीं जा सकता। ये कमल वाला है, काफी बार आया है। ठीक है, मैंने काफी बार आपको इसको नोटिस में डाला है कि कमल वाला पूछा जाता है, कंफ्यूज मत होना। एक कलम वाला होता है, एक होता है कमल वाला, ये फूल के लिए है और ये हमारे पेन के लिए यूज होता है। तो कमल का पुष्प होता है, तो कमल का जो पुष्प होता है, यानी जो पुष्प का मतलब होता है फूल, तो जो कमल का फूल होता है वो कैसा होता है? वो होता है कोमल। ठीक है, क्योंकि जो पंखुड़ियां बोला जाता है ना, कमल सी पंखुड़ियां, तो इसका मतलब है कि आपके हाथ कमल सी पंखुड़ियां, जैसे लड़के होते हैं, लड़कियों को इंप्रेस कर रहा होता है तो बोलते हैं कि आपके हाथ तो कमल की पंखुड़ियों जैसे हैं, या आपके गाल पर कमल की पंखुड़ियों जैसे हैं। इस तरीके से जो भी पंच लाइन मारी जाती है, ठीक है, तो ये होता है। ठीक है, और भाई पंच लाइन मारो तो जो जिसके साथ रिलेशनशिप में हो ना तभी मारना, वरना फिर उधर से भी पंच आ सकता है, ये वाला पंच भी आ सकता है। ठीक है, और पुलिस वाला डंडा भी आ सकता है। ध्यान से, कि बारिश की बूंदे खालिस्तान रहे हैं, तो बारिश की बूंदी क्या है? ये रह नहीं रही है भाई, ये ठीक है, ये टाइपिंग मिस्टेक है, मैं आपको यहां पर लिख देता हूं। तो बारिश की बूंदे टपक रही है, क्या हो जाएगा? बारिश की बूंदे टपक रही हैं। डिटेल में मैं आपको पहले बता चुका हूं, प्रैक्टिस सेट नहीं देखा तो आपको मिल जाएगा, प्रैक्टिस सेट आप देख लेना, उस प्रैक्टिस सेट को भी। ठीक है, आगे देख क्या है? इस घर घर में यही दशा है, इस घर घर में यही दशा है। तो यहां पर गांव की बात की जा रही है। इस गांव में घर घर में, क्या ये सही लग रहा है? नहीं लग रहा। इस गांव के घर घर में, अब ये सही है कि इस गांव के हर घर में, क्योंकि बात की जा रही है गांव की, तो बोला जा रहा है कि इस गांव के घर घर में यही दशा है। तो क्या हो जाएगा? घर घर में यही दशा है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? यहां पे करेक्ट आंसर हो जाएगा कि इस गांव के घर घर में यही दशा है। आगे चलते हैं कि आज इस साल का पहला तूफान आया। तो वैसे मैंने आपको पहले बता दिया, पहला तूफान आया। और ये 5-7 क्वेश्चन ऐसे थे जो हमने पिछले प्रैक्टिस सेट में ही किए थे। ये वाला देखो, ये आपके लिए थोड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसका एक बार हवा वाला भी मैंने आपको बताया था कि हवा क्या करती है, किस तरीके से चलती है, हवा की आवाज के बारे में बात की गई थी। इस बार क्या है कि पेड़ पर चिड़िया क्या कर रही है, अब चिड़ियों की आवाज के बारे में बात किया जा रहा है। उस समय मैंने आपको डिटेल से समझाया था कि इस टाइप का क्वेश्चन आता है, यहां से आ गया है कि पेड़ पर चिड़िया क्या करती हैं, तो कैसी आवाज निकालती है। आप देखिए, चिड़िया बचपन से आता है ना कि चिड़िया चहचहाती, चिड़िया क्या करती है? चहचहाती हैं। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कड़कती, कड़कती हम किसके लिए यूज करते हैं? कड़कती धूप के लिए यूज करते हैं हम। अगर धूप के बारे में बात की जाए तो कड़कती धूप हो जाएगी। ठीक है, और कड़क रही है, बिजली कड़क रही है, तो उसके लिए यूज करते हैं। ठीक है, और उसके बाद तो आपको पता ही है, जो भी आए उसके बारे में डिटेल से देखना है। ये वाला देखो, परिवर्तन खालिस्तान का नियम है, जीवन में परिवर्तन करता रहना चाहिए, बदलाव करते रहना चाहिए जीवन में। ठीक है, तो परिवर्तन किसका नियम होता है? तो परिवर्तन किसका नियम होता है? प्रकृति का नियम होता है। ये तो हमेशा लिखा जाता है कि परिवर्तन है वो प्रकृति का नियम होता है। आपको जीवन में बदलाव करते रहने चाहिए, जीवन के बारे में जो भी चीज आपको पता है, जो भी अभी आप कर रहे हो, हर साल चेंज होता रहता है, हर साल के हर महीने सारी चीजें चेंज होती रहती है। ठीक है, तो परिवर्तन है वो प्रकृति का नियम है, हमारी प्रकृति है वो भी बदलाव करती रहती है। तभी तो आप देखोगे कि जलवायु चेंज होती रहती है। अभी सर्दियां चल रही हैं, उसके बाद गर्मियां आ जाएंगी। ठीक है, पतझड़ आती रहती है, वसंत ऋतु आती है, जितनी भी ऋतुएं आती रहती है, तो वो क्या है कि बदलाव है वो प्रकृति का नियम है। सिंपल बात है। आगे देखिए क्या है कि बरगद खालिस्तान हरा रहा है। ठीक है,
इसमें हो सकता है शायद कुछ हो, लेकिन इसका आंसर देख लीजिए कि जहां जाए हैरा रहा है। पता नहीं है इसमें टाइपिंग मिस्टेक किया कुछ, ठीक है, मुझे कंफर्म नहीं है क्या लिखा हुआ था, इसलिए मैं नहीं बता रहा इसको, ठीक है, लेकिन देख लेना बरगद से रिलेटेड हो, शायद हिलने वाला होगा तब ये है, ठीक है, झाए झाए ये हिलने वाला ही है, शायद नहीं हिलने वाला ही है, ये लहरा रहा था, ये शायद लहरा रहा था, लहरा रहा था, ये इस तरीके से था, ले इसमें टाइपिंग से हट गया होगा, तो बरगद झाए झाए लहरा रहा था, ठीक है। तो जिस तरीके से वो ऐसे होता है ना, कभी ऊपर नीचे, तो हवा से होता है, उसको बोला जाता है, ठीक है, लेकिन इसमें टाइपिंग मिस्टेक है, लेकिन मैंने आपको बता दिया कि ये हो सकता है। कि हमारी राज्य भाषा है, तो हमारी राज्य भाषा क्या है, हिंदी हमारी राज्य भाषा है, और हिंदी पढ़ रहे हैं तो भाई हिंदी कर देना, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। कभी कभी आपसे इसकी वो भी पूछी जाती है, या भी वो भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। हिंदी, संस्कृत, गुजराती, मराठी, संस्कृत है वो हमारी सबसे पुरानी भाषा जानी जाती है, इसी से मोस्टली सारी भाषाएं बनी है, ठीक है। लिपि पूछी जाती है इनकी, जो मैं बता रहा था ना पूछा जाता है, तो लिपि भी कभी कभी आ जाता है, तो वो भी आपको पता होना चाहिए, देवनागरी लिपि, ठीक है, इस तरीके से। मेरे ऊपर परिवार के पालन पोषण का है, तो बोला जाता है ना कि भाई अरे खर्चा नहीं कर रहा, पार्टी नहीं कर रहा, तो वो बोलता है भाई मेरे ऊपर परिवार के पालन पोषण का क्या है, दायित्व है, क्या हो जाएगा इसमें, दायित्व है, दायित्व बोलते हैं शुद्ध हिंदी में, वैसे तो बोल देते हैं कि मुझ पर परिवार के पालन पोषण का भार है, ठीक है। भार एक वजन वाला नहीं होता, वेट वाला नहीं, भार का मतलब होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी, दायित्व का मतलब होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है, कि मुझे ही अपने परिवार की देखभाल करनी पड़ती है, ठीक है। तो समझ गए दायित्व क्या होता है। आधार क्या होता है, आधार होता है बेस किसी भी चीज के लिए, जिसको आप नींव बोलते हैं, ठीक है। तो ये होता है आपका आभार प्रकट करना। आभार का मतलब होता है किसी ने आपके लिए अच्छा काम किया है तो उसके लिए आप आभारी रहो, बोला जाता है ना कि आभारी रहना चाहिए, तो आभार प्रकट करना चाहिए, अच्छी बात है। अगर किसी ने भी आपका 1% भी हेल्प किया है तो उसके प्रति आपको हमेशा आभारी रहना चाहिए, वो ही है ये, ठीक है। आगे देख क्या है कि मनुष्य जीवन खालिस्तान से सफल होता है, तो मनुष्य जीवन किसी भी चीज से सफल नहीं होता, सिर्फ परिश्रम से सफल होता है। किससे, सिर्फ परिश्रम से सफल होता है, बाकी किसी से नहीं। क्रोध से सफल नहीं होता, क्रोध से तो मैंने आपको बताया था कुछ देर पहले, क्रोध और गुस्सा दोनों का मतलब एक ही होता है, क्रोध गुस्सा। और भाई इसमें एक चीज और जोड़ लेना, क्रोध गुस्सा ये तो एक जैसे ही है, लेकिन एक और आता है घमंड। घमंड जो व्यक्ति का क्या कर देता है, सर्वनाश कर देता है। उसी तरीके से गुस्सा और क्रोध है ना, वो भी आदमी का सर्वनाश कर देता है। तो इन चीजों से भी बचना चाहिए, कभी भी गुस्सा नहीं करना चाहिए। गुस्सा आ रहा है ना, बस 5 सेकंड रुक जाओ, 5 तक गिनती काउंट कर लो, आपको सब कुछ रिलैक्स हो जाएगा, पता चल जाएगा कि गुस्सा नहीं करना चाहिए। सिर्फ 5 तक। भाई सभी को गुस्सा आता है, आप सभी नौजवान हो, आप सभी को आता है, हमको भी आता है, लेकिन गुस्से में सिर्फ 5 सेकंड शांत हो जाओ, आपको रियलिटी पता चल जाएगी कि क्या गुस्सा करना जायज है, कि इससे क्या बर्बादी हो सकती है, सर्वनाश हो जाता है। लोग अपनी जिंदगी तक तबाह कर लेते हैं सिर्फ एक सेकंड के गुस्से के लिए, ठीक है। बस आपको 5 सेकंड रिलैक्स रहना है, ठीक है। लोभ लालच, इसके बारे में भी मैं आपको काफी बार बता चुका हूं। आगे चलिए कि उसने अपने विवाह के खालिस्तान में पार्टी दी, तो बोला जाता है ना किसके उपलक्ष्य में पार्टी दे रहा है, विवाह के उपलक्ष्य में। अरे अपने दोस्तों से लेते रहते हो ना पार्टी, तो उसको बोलते हैं उपलक्ष्य, कि क्या रीजन है, क्या कारण है, किस लिए दे रहा है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा कि उसने अपने विवाह के उपलक्ष्य में पार्टी दी। तो यहां पर किसके उपलक्ष्य में दे रहा है, विवाह के उपलक्ष्य में, शादी के उपलक्ष्य में यहां पर पार्टी दी जा रही है। तो उसने अपने विवाह के उपलक्ष्य में पार्टी दी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलिए कि सेवा भाव खालिस्तान से करनी चाहिए। तो सेवा भाव, अगर आप सेवा कर रहे हो, ठीक है, आप किसी की हेल्प कर रहे हो, तो किस तरीके से करनी चाहिए, निस्वार्थ भाव से करनी चाहिए, उसमें आपका कोई स्वार्थ नहीं होना चाहिए, ठीक है, कोई स्वार्थ नहीं होना चाहिए। अगर उसमें आपका स्वार्थ है ना, फिर आप सेवा नहीं कर रहे, मेरा ये मानना है। जब तक आप अपने आप को योग्य नहीं मानो ना कि मैं सेवा नहीं कर सकता, मत करो, कोई जरूरी नहीं है।
मत करो, कोई जरूरी नहीं है, लेकिन जिस दिन आपको लगे कि हाँ मैं इस काबिल बन चुका हूं कि मैं थोड़ी बहुत सेवा कर सकता हूं, आप करो, लेकिन उसमें आपका स्वार्थ नहीं होना चाहिए। ये नहीं कि मैं इसको, आजकल क्या हो रहा है कि 100 रुपए देते हैं, मैं देख रहा हूं कि आप भी देखते हो कि 100 रुपए देते हैं और उन पे वीडियो बना के वो हजारों रुपए कमा रहे होते हैं, ठीक है, और उनका फेस वगैरह सब कुछ दिखा रहे होते हैं, उनको एक्सपोज भी कर रहे होते हैं, दिखा रहे होते हैं कि इनको मैंने 100 रुपए दिए हैं, तो उसमें उनका स्वार्थ है, ठीक है, आप दे रहे हो, ठीक है। और अगर आपको वीडियो भी बनाना है ना, ऐसे नहीं कि वीडियो, एक तो स्टूडेंट को या लोगों को इंस्पायर, और वो उनका कहना ही होता है कि हम इंस्पायर करने के लिए कर रहे हैं, बिल्कुल इंस्पायर होते हैं लोग, ठीक है, मैं भी इंस्पायर वीडियोस देख के ही हुआ हूं, लेकिन क्या होता है कि सही ढंग से होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप किसी को 100 रुपए देके उसको एक्सपोज कर रहे हो, आप हेल्प कर रहे हो तो बिना चेहरे दिखाई भी कर सकते हो, हाँ बता दो कि मैं हेल्प कर रहा हूं, उनका चेहरे को इग्नोर कर सकते हो, एक स्माइली लगा सकते हो, अगर जो वीडियो बनाते हो उनके लिए मैं आपको बता रहा हूं, लेकिन आपके लिए तो क्या है, आप तो बस जितनी भी सेवा भाव कर सकते हो कर दो। कोई भी आपके पास भूखा आता है उसको खाना खिला दो, इतना तो आप योग्य हो गई, ठीक है, ज्यादा नहीं कर सकते कोई दिक्कत नहीं है, जब कर पाओ जब कर देना, लेकिन निस्वार्थ भाव से करना, ऐसा नहीं कि उसमें अपना स्वार्थ होना चाहिए, ठीक है। तो ये बात समझ में आ गया। आलस्य, आलस्य जीवन को बर्बाद कर देता है, आलसी व्यक्ति कभी सफल नहीं हो पाता, ठीक है, एक्टिव रहना बहुत जरूरी है जीवन में। आलस्य जी वो होता है ना कि कितना भी बड़ा ऊपर आदमी चला जाए, लेकिन आलस्य करने लग जाता है तो उसको गिरने में देर नहीं लगती, तो आलस्य जीवन को खराब कर देता है, नहीं करना चाहिए, हमेशा सजग रहना चाहिए। सजग का मतलब होता है कि एक्टिव रहना चाहिए, सिंपली भाषा में बोले तो एक्टिव रहना चाहिए हमेशा, कोई भी काम हो, पढ़ाई हो, कुछ भी हो, उसके लिए सजग रहना चाहिए, जागरूक रहना चाहिए। स्वार्थ तो आप सभी जानते हो, इसके बारे में बताने की आवश्यकता नहीं है, हर कोई व्यक्ति कहीं ना कहीं स्वार्थी जरूर होता है, ठीक है। आगे देख क्या है कि अब भारत में भी गगनचुंबी का निर्माण होने लगा है। गगनचुंबी क्या होता है, इमारतों का निर्माण होने लगा है, बहुत बार बोलते हैं इमारत हो जाएगी, यहां पर इमारत नहीं दिया हुआ तो भवनों का, ठीक है, भवनों का। इस वाले में और इस वाले में डिफरेंस क्या है, मैंने आपको पहले ही समझाया था, भुवनों किसके लिए यूज हुआ था पहले आया था, और यह है भवनों, मकान वाला, मैंने समझाया था डिटेल से, आ गया पेपर में पूछा गया, और ये क्वेश्चंस मैंने पहले नहीं देखा था कि इसको देख के ही मैंने बताया था, ठीक है, लेकिन ये आते हैं तब मैं आपको बता रहा हूं कि भवन और भुवनों में क्या अंतर है, पता चल गया होगा, पेपर में आएगा, कर देना, ठीक है। आगे देखिए क्या है कि उसका हृदय बड़ा क्या है, उसका हृदय बड़ा कठोर है, बोला जाता है ना कि उसका हृदय है बहुत ज्यादा कठोर है, उसको बिल्कुल भी दया नहीं आती। तो कठोर का मतलब होता है सख्त, जिसमें कोई भी दया ना हो, किसी भी जीवित प्राणी के प्रति कोई भी दया भाव ना हो, कोई करुणा ना हो, उसको बोलते हैं कठोर। कर्कश आप जानते हो, कठिन तो आप जानते हो, कठिन, कठिन का मतलब होता है हार्ड, ठीक है, और ये यूज होता है स्पेशली किसी चीज के लिए, यहां पर तो एक बताने के लिए, स्पेसिफिक बताने के लिए कि उसमें दया भाव नहीं है। कठोर, कठोर का मतलब भी यही होता है हार्ड वाला, ठीक है। ये देखिए क्या है कि मेरा और आपका खालिस्तान संबंध है, तो इसके लिए क्या बताया था मैंने, संबंध के लिए, जब संबंध वाली बात आई थी साहित्य का और समाज का ऐसे कुछ आया था, तब मैंने आपको बताया था कि घनिष्ठ संबंध है, दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। उसी तरीके से मेरा और आपका क्या है कि घनिष्ठ संबंध है, हम सभी भी आपस में है, बड़े प्यार से जुड़े हुए हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तो क्या हो जाएगा कि मेरा और आपका क्या है, घनिष्ठ संबंध है। ऑप्शन नंबर सी यहां पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलिए, ये वाला देखिए क्या है, शेखर आगे के एक उपन्यास का है, तो क्या है, एक नायक, ठीक है, यहां पर क्या हो जाएगा, नायक हो जाएगा, ठीक है। अभिनेता आप जानते हो कहां पर होता है, ठीक है, और नेता तो इनके बारे में तो कुछ बताने की आवश्यकता ही नहीं है, आप सभी को पता है। चलो अब आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 61 पे चलते हैं, ठीक है। मुझे खालिस्तान है कि आपकी दावत में शामिल नहीं हो पाया, तो हम बोलते हैं ना कि यार मुझे खेद है कि मैं आपकी
जो दावत थी, दावत का मतलब होता है जो फ्री का खाना खिलाया जाता है ना, शादी ब्याह के अवसर में, कोई पार्टीज में जो खाना खिलाया जाता है उसको दावत बोलते हैं। तो क्या हो जाएगा कि मुझे खेद है कि मैं आपकी दावत में नहीं आ सका। ठीक है, शौक का यूज मत करना कि मुझे शौक है। देखिए ये अगर कोई खुशी वाली चीज होती है, खुशी वाली बात होती है जिसमें आप नहीं शामिल हो पाते, तो वहां पर आप खेद का यूज करोगे कि मुझे खेद है। ठीक है, और अगर कोई दुख वाली बात होती है तो उसके लिए ये शोक का यूज किया जाता है। किसमें? दुख में यूज किया जाता है। ठीक है, बात समझ में आ गई? दुख में यूज किया जाता है। हर्ष है ये खुशी में, ये तो दिखाने के लिए कि मैं खुश हूं। ठीक है, लेकिन यहां पर बोल रहा है कि मुझे थोड़ी दुखी है कि मैं थोड़ा दुख है कि मैं नहीं आ सका। हर्ष तो ये क्या हो जाएगा? खुश के लिए। अगर दावत में आता तब बोलता कि मुझे हर्ष है कि मैं आपके शादी में आया, मुझे बहुत अच्छा खाने के लिए मिला, ठीक है, रसमलाई मैंने खाई, तो इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है, और सर्दियों का मौसम चल रहा है भाई, गरम गरम गुलाब जामुन खाए तो वो हो गया। कि राम खूब कसरत करता है वह पहलवान बन जाए। किस लिए करता है? कि ताकि वो पहलवान बन जाए, और डिटेल में मैंने प्रैक्टिस सेट में बता दिया था ये। ठीक है, आगे चलते हैं। खालिस्तान भविष्य की ओर बढ़ना चाहिए। कैसे भविष्य की ओर बढ़ना चाहिए? तो यहां पर उज्जवल भविष्य की ओर बढ़ना चाहिए। कैसे भविष्य के? उज्जवल, क्योंकि यहां पर जो भी बात करेगा आपको आगे बढ़ने के लिए ही बोलेगा, तो उसके लिए क्या यूज करेंगे कि उज्जवल भविष्य की तरफ बढ़ना चाहिए। कोई ये नहीं बोलेगा कि खराब भविष्य की तरफ बढ़ना चाहिए। बोल सकता है खराब भविष्य की तरफ बढ़ रहे हो, ऐसा बोल सकता है। अगर कोई स्टूडेंट गलत काम कर रहा होगा तो आपको ऐसा बोला जा सकता है, लेकिन अगर कोई बोलेगा कि बढ़ना चाहिए, तब बोलेगा उज्जवल के लिए ही, आगे बढ़ने के लिए ही, आपके प्रोग्रेस के लिए ही। सफलता के मार्ग में बहुत खालिस्तान है। तो सफलता के मार्ग में क्या है? बहुत ज्यादा बाधाएं हैं, बाधाएं आती रहती हैं। जो स्टूडेंट उन बाधाओं को पार करके बढ़ता जाएगा, जिसको लगता है ना कि यहां से शुरू करेंगे और ये टॉप है, हम ऐसे पहुंच जाते हैं, बिल्कुल गलत बात है। अगर ये टॉप है, ये यहां से स्टार्ट कर रहे हो और इस टॉप पर आपको पहुंचना है, तो जीवन में आप ऊपर चढ़ोगे नीचे गिरोगे, ऊपर चढ़ोगे नीचे गिरोगे, इस तरीके से चढ़ते हुए पहुंचोगे। कभी भी स्ट्रेट लाइन नहीं जाता, बहुत सारी बाधाएं जीवन में आती रहती है, जिनको अप्स डाउन्स आप बोलते हो, अप डाउन होते रहता है। ठीक है, तो वो बाधाएं आती रहती हैं, उनसे जो स्टूडेंट लड़ लेता है वो बढ़ जाता है। ठीक है, मेहनत आप जानते हो किसको बोलते हैं? छांव आप जानते हो, छाया को बोलते हैं संकट, आप जानते ही हो। ठीक है, तो बस अब कुछ स्टूडेंट यहां पर भी कंफ्यूज होंगे, सर जी हमने संकट क्यों नहीं किया? ठीक है, संकट एक बार आता है, बाधाएं बार बार आती है, तो जीवन में सफलता में बाधाएं बार बार रिपीट होती हैं। ठीक है, बात समझ गए? तो इसलिए ये यूज किया गया है। भोरे खालिस्तान रहे हैं, तो भोरे क्या करते हैं? भोरे गुनगुनाते हैं। ये तो आपने सुना होगा, भोरा गुनगुना रहा है, दिल में मचल रहा है। सॉन्ग मुझे याद नहीं, मैंने वैसे ही बोल दिया है। कवि कविता का खालिस्तान करता है, तो कवि कविता का क्या करता है? सर्जन करता है, सर्जन किया जाता है। तो कवि कविता का क्या करता है? सर्जन करता है, निर्माण किया जाता है। किसी को अगर बनाया जाता है ना, जैसे ये मकान है, इसका निर्माण किया गया, बनाया गया है। ठीक है, बात समझ रहे हो ना? क्या बोलते हैं इसको, मतलब एक स्ट्रक्चर जिसका बनाया जाता है उसको निर्माण में यूज किया जाता है। व्यापार उत्पादन आप सभी जानते हो, बताने की आवश्यकता नहीं है। आगे चले, क्या है? खालिस्तान की भीड़ बढ़ गई, तो किसकी भीड़ बढ़ गई? दर्शक की, पाठक की, श्रोता की। अब श्रोता की भीड़ बढ़ गई नहीं होगा, श्रोताओं की भीड़ बढ़ गई होता तो ये आंसर नहीं हो सकता। ठीक है, पाठक की भीड़ बढ़ गई, अगर पाठक अकेला है तो उसकी भीड़ नहीं बढ़ सकती, पाठकों की भीड़ बढ़ गई, ये हम बोल सकते थे। दर्शक की भीड़ बढ़ गई, दर्शक की नहीं, दर्शकों की भीड़ बोलेंगे, तो दर्शक सिंगल है तो यूज नहीं होगा, तो दर्शकों की भीड़ बढ़ गई, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। हो कुछ भी सकता था, लेकिन एक वचन नहीं आएगा, बहुवचन आएगा, क्योंकि भीड़ होगी तो वहां पर बहुत सारे लोग होंगे। क्या अकेला आदमी भीड़ बना सकता है? नहीं बना सकता, बहुत सारे लोग होंगे तभी तो भीड़ बनेगी, तो एक वचन नहीं बहुवचन यहां पर यूज होगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? दर्शकों का। आगे देखिए क्या है कि हरे भरे खेत खालिस्तान हुए अत्यंत सुंदर दिखाई देते हैं। तो हरे भरे खेत कैसे हुए? अत्यंत सुंदर दिखाई देते हैं। जो हरे भरे खेत होते हैं
गेहूं के खेत आपने देखे होंगे, मूवीज में देखे होंगे, रियलिटी में नहीं देखे तो ठीक है, हो सकता है कुछ स्टूडेंट जिन्होंने नहीं देखे हो, जहां पर गेहूं नहीं होता। तो क्या है, गेहूं के खेत कैसे हैं, लहराते हैं, जब हवाएं चलती है ना लहराते हैं और बहुत ज्यादा सुंदर लगते हैं। जब उसके अंदर से हीरो हीरोइन भाग रहा होता है, दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे मूवी देखी होगी ना, उसमें भाग रहे होते हैं, सरसों लहरा रही होती है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, लहराते, लहलाते, लहलाते बोलते हैं, लहलाते ये बोला जाता है, ठीक है। तो हरे भरे खेत लहलाते हुए अत्यंत सुंदर दिखाई देते हैं, ठीक है। फहराना और लहराने में क्या फर्क है ये मैं आपको बता देता हूं, उसका मतलब फिर तो आपको समझ में आ जाएगा। लहराना किसके लिए होता है, लहराना होता है किसी एक कपड़े को जिस तरीके से लहराया जाता है ना, उसको बोला जाता है, ठीक है। जिस पे हमारा फोर्स लग रहा होता है, आदमी जिसको यूज कर रहा होता है उसको बोलते हैं लहराना, अपनी मर्जी से, वो अपनी मर्जी से नहीं, प्रकृति उसको लहलाती है तब उसको बोलते हैं। उसी तरीके से फहराना, फहराना झंडा होता है ना, उसको फहराते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से होता है। चमचमाता, ये तो चमक जानते ही हो आप, ठीक है, जो ग्लो करता है। आगे देखिए क्या है कि मैंने 1 वर्ष तक उनकी प्रतीक्षा की, बस, कि मैंने 1 वर्ष तक उनकी प्रतीक्षा की, इसमें तो कुछ था ही नहीं। इस क्लास का अंतिम क्वेश्चन है ये कि सीमा 10वीं कक्षा के कै किसमें पढ़ती है, कै वर्ग में पढ़ती है, किसमें पढ़ती है, कै वर्ग में पढ़ती है। और मैं प्रैक्टिस सेट में इसको सब कुछ बता चुका हूं आपको, ठीक है। तो दोस्तों ये आपके रिक्त स्थान से क्वेश्चन थे जिनसे आपके पेपर में पूछे जाएंगे, और इसकी पीडीएफ तो मिलेगी ही मिलेगी, और साथ में इस जैसे और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने के लिए, आपको पढ़ने के लिए पीडीएफ भी मिल गई होगी। आपको क्या करना है, उस पीडीएफ को पढ़ लेना है, अपनी ऐप पे अवेलेबल है, ठीक है। तो आप पढ़ो और अपने स्कोर को इंक्रीज करो, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में, अगली क्लास में। तब तक हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, पढ़ते रहो, और सभी को आपके एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट।